क्या है ये बेटा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? ऑफिस में आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तुमने मेरा सूट बिगाड़ दिया, मेरा पैंट बिगाड़ दिया तुमने। तुम कुछ सिखाती नहीं हो इसको क्या? ध्यान नहीं देती अपने बच्चों पर जरा सा भी? तमीज नहीं है उसको डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठा जाता है? शिट। चाहे वो लाइफ को लेके हो या आपके बिहेवियर को लेके हो, 80:20 और 90:10 रूल अप्लाइज एवरीवेयर। इट अप्लाइज एवरीवेयर। जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं उसमें से 10 या 20% चीजें जो आपके बस में है ही नहीं। 80% चीजें हैं या 90% चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जिनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कंट्रोल है आपका रिएक्शन। जिस तरह से आप चीजों पर रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन चीजें बनाता है या आपका रिएक्शन चीजें बिगाड़ता है। आई सेट यू वन एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं। देखिए, एक सीन ले लेते हैं, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2। सीन नंबर 1 की बात करते हैं। सीन नंबर 1 में ये होता है, एक घर है, हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक छोटी सी बिटिया। ठीक, हस्बैंड ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, रोज अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार हो चुकी होती है, वो दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। जो वाइफ है वो ब्रेकफास्ट तैयार करके देती है, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद बेटी को स्कूल के लिए बस के लिए ड्रॉप करते हैं और हस्बैंड कहाँ चले जाते हैं? ऑफिस। ये डेली रूटीन है। सीन नंबर 1। नाउ व्हाट हैपेंस, हस्बैंड और द मैन हैज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुडे। Daughter is ready for school, taking breakfast on the dining table, and woman is cooking something in the kitchen. अब जो मैन होते हैं, वो आदमी जो होते हैं, वो आते हैं और बड़े तैयार वैयार होके आके टेबल पे बैठते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी में। उसी समय जो डॉटर होती है, जो बिटिया होती है, वो क्या करती है? गलती से दूध उनकी पैंट पे गिरा देती है। नाउ क्या बिटिया ने जानबूझ के गिराया? गिर गया। अब मैन को बड़ा गुस्सा आता है। क्या है ये बेटा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? ऑफिस में आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तुमने मेरा सूट बिगाड़ दिया, मेरा पैंट बिगाड़ दिया तुमने। तुम कुछ सिखाती नहीं हो इसको क्या? ध्यान नहीं देती अपने बच्चों पर जरा सा भी? तमीज नहीं है उसको डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठा जाता है? शिट। ऐसा करके वो जाते हैं अपने रूम में, ऊपर जाते हैं, चेंज वेंज करते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं बिटिया जा चुकी होती है, क्योंकि स्कूल की बस आ जाती है। वाइफ परेशान रहती है और वो जैसे जैसे चेंज करके ऑफिस के लिए निकलते हैं, थोड़े लेट हो चुके होते हैं। रास्ते में ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स, थोड़ा और लेट होते हैं। मीटिंग में पहुंचते हैं, मीटिंग में गुस्से में थोड़ा मूड ठीक नहीं रहता, मीटिंग में मज़ा नहीं आता। शाम को थोड़े से परेशान होकर घर आते हैं, देखते हैं तो बिटिया मुंह लटका के सोने की तैयारी कर रही होती है, वाइफ कुछ बोलती नहीं है। ये भी बड़े आते हैं, खाना ना खाते हैं, सो जाते हैं। सीन नंबर 1, राइट? सेम सिचुएशन, सीन नंबर 2। नाउ सीन नंबर 2, सेम सिचुएशन। जो मैन है वो तैयार हो रहे हैं, उनको ऑफिस जाना है, तैयार होके नीचे आते हैं, बिटिया अपनी ब्रेकफास्ट कर रही है, वुमेन किचन में कुछ बना रही है, और यहाँ पर आके जब वो बैठते हैं उसी समय बिटिया ने दूध गिरा दिया उनकी पैंट पर, राइट? नाउ रिएक्शन, अरे बेटा ये क्या किया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखो करो, कोने में ग्लास नहीं रखते, कॉर्नर में ग्लास नहीं, कोई बात, चलो अच्छा ठीक है, आप ब्रेकफास्ट करो। अरे सुनो ना, ऊपर से जाके मेरी कोई एक और दूसरी कोई ब्लैक पैंट है तो ला दो, जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वाइफ उनकी एक ब्लैक पैंट्स और लेके आती है और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद चेंज करते हैं, बिटिया को स्कूल के लिए ड्रॉप करते हैं, खुशी खुशी वाइफ को किस विस्सी देते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। अच्छे मूड से वो अपने ऑफिस पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके मीटिंग अटेंड करते हैं। जब वापस घर आते हैं, पापा, बिटिया घर पे वेलकम करती है, वाइफ घर पे वेलकम करते हैं, दिन अच्छा जाता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? सेम सिचुएशन, रिएक्शन वॉज डिफरेंट। व्हाट हैपेंड? रिएक्शन वॉज डिफरेंट। बहुत ईजी नहीं है, it is not that easy, but it is done by most of the developed personalities. आपको कोशिश करनी है अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करने की। कोई भी चीज होती है तो होती है, लेकिन उस पर कैसे रिएक्ट करना है
वो रिएक्शन आपके हाथ में है। हैव अ डीप ब्रेथ, थिंक व्हाट इज राइट, थिंक अबाउट इट एंड देन रिएक्ट। चिल्लाने से, गुस्सा करने से मूड मेरा खराब तो हो ही रहा है, हम माहौल भी खराब कर रहे हैं, रिलेशन भी खराब कर रहे हैं। चीज़ों को संभालना हमारे हाथ में है, राइट? हमें उसको संभालना आना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना होगा। जब आपके साथ कोई भी चीज़ होती है ना, थोड़ा अपने आप को बोलो स्टॉप। क्या बोलना है? स्टॉप। STOP, स्टॉप। S means stop, T means think, O means organize, and P means proceed. Right? जैसे ही कुछ होता है तो उसी समय स्टॉप हो जाओ, सोचो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, थिंक। अच्छा, ऑर्गेनाइज करो, मुझे इस तरह बिहेव करना है, फिर आगे बढ़ो। हम यूजुअली करते क्या है, जैसी कोई चीज होती है वी प्रोसीड, हम पहले बढ़ जाते हैं, बोल देते हैं, गुस्से में कैसे भी रिएक्ट कर देते हैं, बाद में फिर लगता ओ, देन वी स्टॉप, देन वी थिंक। अब कर लो, कितना ऑर्गेनाइज करोगे? अब तो गाड़ी निकल गई, राइट? जो बोल दिया, जो बिहेव कर दिया, हो गया। संभाला जा सकता है बाद में, लेकिन शुरुआत में अगर आप उस तरह से कंट्रोल कर लेते तो चीजें और अच्छी हो सकती हैं। Am I right? You have to learn to control your behavior through this technique, 80-20 or stop technique, right? And I tell you, you start practicing this. ये एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। By the time you reach to your age when you're working or you are in any organization, you will be known for your behavior कि बंदा बड़ा सोच समझ के बात करता है यार, ये बहुत अच्छे से बिहेव करता है, आप बड़े बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, लोग आपसे इस तरह आपके लिए बात करेंगे। So that's all about behavior today. Thank you so much.